अगला टॉपिक है बच्चों हमारा क्वासी एंड कंटीजेंट। इस चैप्टर में दो बातें करेंगे, क्वासी की और एक कंटीजेंट की। क्वासी का मीनिंग वो अलग बात है, शुरू में भी पढ़ाया जाता है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है विच हैज बीन क्रिएटेड बाय लॉ, जो पार्टीज खुद एंटर नहीं करती। कौन क्रिएट करता है? लॉ। इसमें हम बड़े सारे एग्जांपल लेते हैं, फाइंडर ऑफ गुड्स, विटनेस, ये सारी बातें इसके अंदर आती हैं। इसका ना एक बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, कहता है नो मैन मस्ट ग्रो रिच आउट ऑफ अदर पर्सन। एक आदमी दूसरे के लॉस पर ग्रो नहीं करना चाहिए। मतलब आपका सामान गुम हो गया और किसी और को मिल गया, तो आपके फायदा, आपका नुकसान, उसका क्या हो गया? फायदा। ये नहीं होना चाहिए। एंड इट इज एन ऑब्लिगेशन इंपोज्ड बाय लॉ। लॉ ने आपको कहा है समानता के अधिकार पर, न्याय के अधिकार पर देखो किसी की मदद कर लेनी चाहिए। हर बार आपको बदले में कंसीडरेशन मिलेगी ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए। बेसिकली तीन बातों में बात करते हैं, इसकी तीन फीचर है, पेपर में नहीं आती बट हम पढ़ते हैं इसको। पहला, ये राइट ऑफ मनी होता है। आपका पैसा गुम हो गया, सामान गुम हो गया, लिक्विडेट करने का नहीं है। आपका सामान चोरी हो गया, वो आपको चाहिए, अगर ये मनी वाले मैटर हैं। विटनेस में तो मनी का रोल नहीं होता, आप इसमें देखेंगे। सेकंड, ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने नहीं किया, किसने किया? लॉ ने। इट हैज बीन इंपोज्ड ऑन मी बाय द लॉ। एंड थर्ड, ये राइट पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट होता है। जैसे आपका सामान गुम हो गया, आप सब पे थोड़ी केस कर दोगे। आपको पता चल गया कि सामान गुम होकर उस व्यक्ति को मिल चुका है, तो आप उससे मांग सकते हो। यू हैव ए राइट अगेंस्ट ओनली फाइंडर, नॉट अगेंस्ट द एंटायर वर्ल्ड। आपका विटनेस कोर्ट में नहीं आ रहा, तो आप विटनेस को बुला सकते हो, बाकी सबको नहीं बुला सकते। यस। फर्स्ट का क्या? फर्स्ट पॉइंट का मतलब है ये मनी का राइट है, लिक्विडेट मतलब मनी को यूज करने का राइट नहीं है, मनी का राइट है। फाइंडर वाले केस में या किसी भी केस में मुझे मेरा सामान चाहिए, उसमें मनी इन्वॉल्व है। मैं नहीं चाहता कि आप उसको यूज करो, लिक्विडेट करके बेच के मुझे दो। वो तो एक इमरजेंसी केस है ना, पेरिशेबल है, को तो बेचना पड़ेगा। नॉर्मली मैं चाहता हूं जो मेरे साथ हुआ है वो वैसी सिचुएशन में मुझे मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक इनकैपेबल आदमी, माइनर, अनसाउंड माइंड की हेल्प कर दी नेसेसरी में। किसमें? मैंने उसको राशन दिया 50,000 को, तो मैं 50,000 रुपए चाहता हूं। क्या चाहता हूं मैं? 50,000 रुपए। दैट इज माई राइट ऑफ मनी। मेरे को वो असेट्स यूज नहीं करनी, वो सामान वापिस नहीं चाहिए, मुझको 50,000 चाहिए जो मैंने उसको उधार दिए। इसमें ना 5 केस आते हैं, तो एक क्वेश्चन आएगा 6 नंबर में। कितने नंबर में? क्वासी की डेफिनेशन पूछी जाएगी और वेरियस टाइप्स पूछे जाएंगे। कई बार वेरियस टाइप्स लिखा होता है, वेरियस सिचुएशन लिखी होती है, वेरियस सर्कमस्टांस लिखी होती है, वेरियस केसेस लिखे होते हैं। 5 ही है गिनके। पहला क्या? क्लेम फॉर नेसेसरी। देखो आपने पढ़ा है खाली माइनर में, किसमें पढ़ा है? अब सब में पढ़िए। आपने किसी भी इनकैपेबल आदमी को, चाहे वो माइनर है चाहे वो अनसाउंड माइंड है, उसको कोई जरूरत की चीजें रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन सप्लाई की है, तो आप उससे रिकवर कर सकते हो। बट इसने कंडीशन थी, पूछो क्या? खाली उसकी प्रॉपर्टीज है। खाली उसकी प्रॉपर्टी नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं मिले। यार एक बात बताओ, मैंने किसी की मदद करी, ये तो मैंने मदद है, चलो, बट क्या उसकी ऑब्लिगेशन नहीं है कि मुझे पैसे वापस करे? यस और नो? और ये कानून कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, मेरे कहने पे तो आप दे नहीं रहे, बट मेरा कानून कह रहा है कि ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। किसी ने आपकी मदद की है तो आपको वापस देनी पड़ेगी, बट एक कंडीशन है, ओनली फ्रॉम द प्रॉपर्टी। आपने माइनर में ऑलरेडी पढ़ा है ये, अब साथ में इनकम्पिटेंट पर्सन को भी जोड़ लेना। नेसेसरी फूड, क्लॉथ, शेल्टर, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन। सेकंड, पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन। इसको बोलते हैं पेमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ अनदर। मैंने किसी को पैसे देने थे, मेरे बिहाफ पर मेरे किसी दोस्त ने दे दिए, क्या वो मेरे से रिकवर करेगा? नहीं करेगा। ये सेम बात ना आप परफॉर्मेंस में जॉइंट ओनर में पढ़ते हो, बेलमेंट में जॉइंट बेलर में पढ़ते हो, बेली में पढ़ते हो। भाई चलो मेरे से आप मांग सकते हो, बट मैंने किसी के बिहाफ पर दिया तो रिकवर करूंगा या नहीं करूंगा? आप अपने दोस्त की मदद करते हो, क्या उससे पैसे वापस लोगे? नहीं लोगे। समझ रहे बात को? देखिए, और इसमें लीगल राइट डालते मैंने, रेंट वाले याद है, मैंने रेंट पे जगह ले रखी है, हाउस टैक्स का नोटिस आ गया, हाउस टैक्स भरो। हाउस टैक्स भरना मालिक की जिम्मेवारी है, मैंने भर दिया, उसकी ऑब्लिगेशन मैंने भर दी ना, तो क्या ये मैं उससे एडजस्ट करूंगा या नहीं करूंगा? वो मुझे देने से मना कर सकता है? क्या वो कैसे कि उस समय क्यों नहीं बताया? मैं बताऊं या ना बताऊं, आपको तो भरना ही था ना। जैसे लीज ले रखी थी किसने जगह, जो लीज देता है वो लेसर होता है, जो लीज लेता है वो लेसी होता है। गवर्नमेंट का एक नोटिस आ गया कि इस प्रॉपर्टी पे 5 लाख के ड्यूज हैं, एरियर खड़े हैं, बंदे ने 5 लाख भर दिए। अब उसने मालिक से एडजस्ट कर लिया रेंट देते हुए, मालिक कहता है क्यों कर लिया, ये तो तुमने भरे हैं। तो क्या वो कैसे कि आपके बिहाफ पर भरे हैं मैंने, तो मैं आपसे रिकवर कर सकता हूं?
money paid on the behalf of another. Then person enjoying the benefit of non-gracious act. एक आदमी ने आपके लिए कुछ किया और उसने फ्री में नहीं किया, उसने कभी कहा भी नहीं कि मैं फ्री में कर रहा हूं. ग्रेशियस का मतलब कहता है फ्री में. और तीसरा, वो पैसे मांग रहा है और आपको बेनिफिट मिला है. जैसे मैंने एग्जांपल दिया, पड़ोस में एक आंटी ट्यूशन पढ़ाती है, आप पढ़ने चले गए, पड़ोस की तो फीस नहीं पूछी आप लोगों ने, बट क्या उन्होंने कभी कहा था कि मैं फ्री में पढ़ाऊंगी आपको? नहीं कहा. तो कल को पैसे मांगे आप क्या कहोगे? हम तो सोच रहे थे आप फ्री में पढ़ा रहे हो. आप क्यों सोच रहे थे ऐसा? जो पूरे मोहल्ले के बच्चों को पैसे लेके पढ़ा रही है आंटी, आपको फ्री में क्यों पढ़ाएगी? हाउ कैन यू अज्यूम? दैट इज नॉट ग्रेशियस. जैसे बेलमेंट में होता है, एक होता है ग्रेशियस, एक होता है दोस्त ने किताब दी तो ग्रेशियस है. लाइब्रेरी वाला फ्री में दे देगा? आप लाइब्रेरी से लेके चले गए, वापस देने के उसने का रेंट, आपने कहा किस बात का रेंट, तो अपना भाई है. ऐसा नहीं होता ना. सामने वाला या तो आपको बोल दे, केस आएगा इस पे, सामने वाला बोल देगा कि मैं ना ग्रेशियसली आपको दे रहा हूं, मैं पैसे नहीं लूंगा, तो वो फ्री है. अगर सामने वाला कुछ ना बोले, क्या आप अपने आप एज्यूम करते हो कि वो ग्रेशियस है? अब दुनिया में कोई चीज अपने फ्री की मान ली जाती है क्या? समझ रहे बात को? अब कहीं पे राशन भी बढ़ता है ना, वहां पे लिखा होता है मुफ्त राशन वितरण, तो लिखा हुआ है वो ग्रेशियस है. अगर आप किराने की दुकान पे सामान लोगे, क्या वो फ्री माना जाएगा? आपको अपने भाई से भी पैसे लेगा क्या? हाँ लूंगा, है ना. फाइंडर ऑफ गुड्स, ये फाइंडर ऑफ गुड्स बेलमेंट के टॉपिक में भी आता है. आप बेल लियो, आप कौन हो? बेली का काम क्या है? गुड्स को संभाल के रखना, गुड्स को मिक्स नहीं करना और गुड्स को रिस्टोर करना. और इसमें आपने पढ़ा था, अगर बेनिफिट भी होगा तो वापस देना. गाय मिली थी कमल को, बछड़ा हो गया था तो बछड़ा भी देना पड़ेगा, याद है. और पेरिशेबल में बेच के पैसे रिकवर कर लो, उसको दे देना. एंड लास्ट, मनी पेड बाय मिस्टेक. और आपके खाते में गलती से किसी के पैसे आ गए, क्या करोगे? वापस देने हैं. देखो, रखना लेना. बट क्वासी में कौन से 5 में जा रहा है? लॉजिक है ना, लॉ में बड़े लूप होल हैं, वो मैं इन 5 में से कहां डालोगे उसको? कहीं नहीं आ रहा. मैं बोल रहा एथिकली तो उसको देना चाहिए. अब हमारे क्वासी में भी ना कानून ने 5 छठी चीज लिखी नहीं कोई. बनता है, मैं तो मानता हूं. देखो, लॉ में कई प्रोविजन आपको लगेंगे यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बट उस समय जिसने कानून बनाया, और ऐसा नहीं है, हमने देखा है जो जज होता है वो कानून के प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वो भी तो लगा देगा. बट अभी तो आप वही पढ़ेंगे ना. देखो, आप पेपर में अपनी जजमेंट नहीं दे सकते. पेपर में ना आप अपना आंसर तभी बदल सकते हो, कब? जब उसके ऊपर एक केस लो है, उसके ऊपर क्या है. अदरवाइज तो आपको प्रोविजन के अंदर चलना पड़ेगा. किसके अंदर चलना पड़ेगा? सेपरेट लीगल एंटिटी गिवन था कंपनियों में, आप सेपरेट लीगल लिखते थे, वो 5-6 केस मिल गया आपको लिफ्टिंग वाले, तो आप वही देते हो ना. आप अपनी मर्जी से अपना ओपिनियन नहीं दे सकते कि नहीं मेरे हिसाब से तो गलत है, जो लॉ में लिखा है वो करना पड़ेगा. समझ रहे बात को? मैं समझ रहा हूं आपकी इंटेंशन, बट क्या कर सकते हैं, अंधा है ना कानून. मनी पेड बाय मिस्टेक और कर्शन. मिस्टेक तो आपको पता है गलती, एक था कर्शन में. क्या हुआ भाई साहब? कौन फोन कर रहा है? क्या चाहिए उसको? उसके पेपर पता कब है? फिर ब्लॉक कर दे 2 महीने के लिए. एक होता है कर्शन, आपने किसी को डरा धमका के प्रॉपर्टी में नाम करा लिया और पैसे दे दिए. अब वो जब आपके ऊपर केस करेगा, प्रॉपर्टी वापस करोगे उसकी ना, बट जो आपने पैसे दिए वो वापस होंगे या नहीं होंगे? वो भी वापस देने. देखो, आपने क्या केस किया, इसने मेरे साथ गलत किया, प्रॉपर्टी वापस हो, उसने प्रॉपर्टी वापस कर दी, फिर आपने उसके पैसे रख लिए, फिर आपने नहीं गलत कर लिया. नेचुरल जस्टिस दोनों के लिए होगा ना, फिर वो पैसे आपको वापस देने पड़े. किनके 5 केसेस हैं? वी कांट क्रिएट, मतलब अपनी मर्जी से छठा और 7वां, दैट इज क्वासी. देन कम कंटिजेंट. अब ना यहां वेजरिंग याद करना, जो तुम घर से नहीं पढ़, तुम्हें याद नहीं था मुझे पता है, फिर मैं एज्यूम करूं कि अब याद हो गया होगा. वेजरिंग प्योर सट्टा था, शर्त थी, पैसा था जीतने का या हारने का, और कोई और इंटरेस्ट नहीं था, और मेन कॉन्ट्रैक्ट ही सट्टा था. मेन कॉन्ट्रैक्ट क्या था? जहां पे ना 2 कॉन्ट्रैक्ट हैं, एक मेन और एक कोलैटरल. मेन कॉन्ट्रैक्ट कहेगा आपने और मैंने इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट किया है. किसका? कोलैटरल क्या है कि आपकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया तो, आपकी शिप का एक्सीडेंट हो गया तो, आपका सामान जल गया तो, आपकी बिल्डिंग में आग लग गई तो. समझ रहे बात को? हैपनिंग, नॉन हैपनिंग ऑफ कोलैटरल इवेंट. कौन सा? बड़ी इवेंट में कोलैटरल एडिशनल जुड़ा हुआ. क्या हुआ? ए कॉन्ट्रैक्ट टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट.
कोलेट्रल हैपन और डजंट हैपन, इसका सबसे सटीक एग्जांपल एक ही है, इंश्योरेंस। तो जहां इंश्योरेंस दिखाई दे वो कंटीजेंट है, और हर चीज का इंश्योरेंस है आज की डेट में, लाइफ का, हेल्थ का, स्टॉक का, बिल्डिंग का, गाड़ी का, हर चीज का। सिंगर लोग अपने गले का इंश्योरेंस करा के घूम रहे हैं, हाँ म्यूजिशियन अपनी उंगलियों का इंश्योरेंस करा के घूम रहे हैं, इसका फुटबॉलर अपने पैरों का इंश्योरेंस करा के घूम रहे हैं। अच्छा कौन? 7 लाख करोड़ का रोनाल्डो का, जान के पैर मारता जाए कहीं तो। चलिए देखिए, हमारे यहां तो किसी को पैरों का इंश्योरेंस मिल रहा है, घर वाले ही पीट देंगे, आ जाओ तो इंश्योरेंस लेते हैं तेरा। एबीसी इंश्योरेंस कंपनी, राम को इंश्योरेंस दिया, राम देगा प्रीमियम, कंपनी देगी इंश्योरेंस किस चीज का? बिल्डिंग का। अगर बिल्डिंग डिस्ट्रॉय होगी, बिल्डिंग कोलैटरल है ना, अगर बिल्डिंग डिस्ट्रॉय होगी तो आपको इंश्योरेंस का कंपनसेशन मिलेगा। इसमें कितने केसेस हैं याद है? 6 केसेस आपको बताए थे। इसको छोड़ो, यहां से शुरू होता है मेन, 6 जगह पे एनफोर्स था ये, याद है नहीं है ना? कहां याद होगा तुम्हें? नहीं नहीं बेटे नहीं याद होगा तुम्हें, मैं याद दिला देता हूं। पहला, एनफोर्समेंट ऑन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट, इसमें आपको ना 3 बातें बताई जाएंगी। पहला, जब तक हैपन नहीं होगा एनफोर्स नहीं होगा, और तभी एनफोर्स होगा जब हैपन होगा, और अगर हैपनिंग इंपॉसिबल होगी तो वो क्या हो जाएगा? वॉइड। क्या हो जाएगा? मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो आप मुझे इंश्योरेंस दोगे, मैंने गाड़ी बेच दी, अब इंपॉसिबल हो गया ना मेरा एक्सीडेंट गाड़ी से, तो बंद हो गया। और या फिर एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का तो आप दोगे, नहीं हुआ तो आप नहीं दोगे। ऐसे नॉन हैपनिंग, शिप का एग्जांपल ये था, याद है? शिप लौट के आया तो इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, नहीं आया तो जब तक इवेंट डजंट हैपन में है वो हो जाएगा, अगर वो हैपन हो गया तो इंश्योरेंस खत्म हो जाएगा। अब इन्हीं दोनों पे ना फिक्स टाइम आ गया था। क्या आ गया था? उससे पहले कंडक्ट आ गया। क्या आ गया? मेरा काम आपके कंडक्ट पर डिपेंड करता है। इसमें एक एग्जांपल दिया था, दादाजी ने अपने पोते को कहा था अगर तुमने सी से शादी की तो पैसे मिलेंगे, प्रॉपर्टी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। हमने कहा अगर वो कंटीजेंसी होगी तो पैसे मिल जाएंगे, अगर सी ने कहीं और शादी करी तो पैसे, और हमने कहा था देयर इज स्टिल स्कोप ऑफ कंटीजेंसी इन द फ्यूचर, सी का डिवोर्स हो गया और उसने दोबारा आपसे शादी कर ली तो भी आपको मिल जाएंगे, याद है? और सी मर गई तो फिर वो इंपॉसिबल है, फिर वो क्या? सी जीता है, बी मर गया तो फिर भी इंपॉसिबल है। समझ रहे बात को? कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ सम पर्सन, एंड इफ पर्सन डज समथिंग टू मेक इम्पॉसिबल, ये बन जाएगा वॉइड, बट स्टिल देयर मे बी फ्यूचर कंटीजेंसी। सी ने आपसे शादी कर ली तो फिर प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी, मजे मजे हैं। अब हैपनिंग और नॉन हैपनिंग दोनों सेम आ गए। हैपनिंग में फिक्स टाइम आ गया। क्या आ गया? मैंने बाइक का इंश्योरेंस दिया 1 साल का, अब एक्सीडेंट 1 साल में होगा तो पैसे मिलेंगे, नहीं तो, और 1 साल बीत गया तो पैसे नहीं मिलेंगे। नॉन हैपनिंग, शिप को बोला 6 महीने में आना चाहिए, शिप 6 महीने में नहीं आया तो पैसे मिलेंगे, और आ गया तो, और शिप 7वें महीने में आ गया तो तब भी मिलेंगे। नॉन हैपनिंग है, 6 महीने में आना चाहिए था। समझे बात को? 6 महीने में शिप नहीं आना चाहिए, पैसे मिल जाएंगे। 8 महीने बाद आ जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नोट में उल्टा चलेगा, काम नहीं होना चाहिए तो 6 महीने इंतजार करेंगे, 6 महीने बीत गए, शिप नहीं है, पहुंच जाओ इंश्योरेंस कंपनी के पास, 2 पैसे, है ना? और 7वें महीने आ गए, तुम्हारे तो मजे हो गए डबल डबल। लोग फिल्में नहीं देखी तुमने? लोग जानबूझ के रिश्तेदार मार देते हैं, नकली। एक मूवी है अजनबी, अक्षय कुमार की, नहीं देखी? चलो अब मैं बोलूंगा नहीं देखना, तुम्हारे पे टाइम नहीं है, ना देखना। होता है लोग नकली दिखा देते हैं, ये बंदा मर गया है। एक मूवी आई थी पंजाबी फिल्म दिलजीत की, तो बाबे बंगड़ा पौंदे ने, उसमें ना एक ना बूढ़े व्यक्ति को वो ले लेता है, गोद ले लेता है और इंश्योरेंस करा लेता है, और बूढ़ा व्यक्ति मरने वाला होता है, कहता मर जाए 3 महीने में इंश्योरेंस मिल जाएगा। वो मरता नहीं, अलग बात, उसको ठीक कर देते हैं। वो उसको शुरू में दुख होता है, मतलब रियल लाइफ में करना नहीं है सर, बता रहा हूं खाली। वो कह रहा था ये 3 महीने में मर जाएगा, सारा इंश्योरेंस किसको मिलेगा? हमें मिल जाएगा। पर लोग बच्चे को गोद लेते, उन्होंने बूढ़े माँ बाप गोद ले रखे थे, बूढ़े अंकल को गोद ले रखा था ऐसे एक। अब ये भी नहीं मैं कहूंगा फिल्म देखना घर जाके, नहीं, प्राइम पे है, देख लेना टाइम मिले तो, है ठीक है? शर्म आती है? यही काम करेगा तो बड़ा हो गया है। ये ऐसे बच्चे कनाडा जाके माँ बाप गोद लेते हैं नकली, और इंश्योरेंस करवाते हैं। मजाक करो, मजाक, ट्राई करियो, बाकी बताइयो। अगर सक्सेसफुल हो गया तो हम यहाँ डाल देंगे एग्जांपल। हर्षित गया इंग्लैंड में, उसने गोरे अंकल को दादा बनाया अपना, ऐसा ऐसा नाराज हो गया क्या?
एग्जाम्पल ही समझा, मूवी देख समझ आ जाएगा, ठीक है। देख रखी है, वहीं से इंस्पिरेशन मिली तेरे को। चल बच्चा नाराज ना हो जाए हमारा बच्चा ना, कोई नहीं बेटे, नहीं मिलेगा इंश्योरेंस, ऐसे भी नहीं मिलेगा। तुम सेवा करोगे अंदर ठीक हो जाएगा, उल्टा बर्डन आ जाएगा तुम्हारे ऊपर। क्या कह रहा है? ये तू तो कर सकता है। एंड सिक्स है इम्पॉसिबल, जो काम कभी पॉसिबल नहीं है, चाहे पास्ट में हो चाहे प्रेजेंट में फ्यूचर में, हमेशा ही वो क्या रहेगा, नॉर्मली भी वॉइड था, कंटीजेंसी में भी क्या रहेगा, वो वॉइड रहेगा। चलिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहला क्वासी वाला और दूसरा कंटीजेंट वाला, मतलब पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है इन शॉर्ट। तीन टॉपिक बनते हैं इसमें, पहला क्वासी मीनिंग और फीचर्स, कंटीजेंट मीनिंग और केसेस, और थर्ड डिफरेंस। थर्ड, हाँ मुहूर्त करना जरूरी होता है ना क्लास में, आज हुआ नहीं होगा। चलिए एक बार यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। डिफरेंस अभी आप रीड कर लेंगे एक बार, जल्दी बुक से रीड करिए।